अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखें। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बतलाने वाला हूँ कि इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ते हुए क्या क्या पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं होता, जो ना पढ़ना है वो भी पढ़ रहे होते हैं और जो पढ़ना है बहुत सारे लोग ना मालूम होने की वजह से वो भी छोड़ देते हैं। तो आप ये क्लियर कर लीजिए और बहुत आसान ज़बान में मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, नियत करनी है। जो नमाज आप पढ़ रहे हैं इमाम साहब के साथ उसकी नियत कर लें। नियत करने के बाद यही एक बात समझ लीजिए, जितनी भी तकबीरें हैं रुकू में जाने की, सजदे में जाने की, सजदे से उठने की, खड़े होने की, ये सारी तकबीर तो आपको कहनी ही है। ऐसे ही रुकू में कम से कम, चाहे जितने रुकू हो नमाज में, कम से कम रुकू में 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम और सजदे में कम से कम 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ना ही है। चाहे नमाज 2 रकात वाली हो, चाहे आप 1 रुकू करें, चाहे 4 रुकू हो रहे हो, चाहे 3 हो रहे हो, चाहे सजदे 6 हो रहे हो, चाहे 8 हो रहे हो, जितनी मरतबा भी सजदे में जाएंगे कम से कम 3 मरतबा एक सजदे में सुबहान रब्बियल आला और एक रुकू में कम से कम 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ना चाहिए। और वो तकबीरात अल्लाह अकबर कहते हुए कहना ही है, जैसे जैसे इमाम साहब कहेंगे आपको भी कहनी है। बस इतना सा फ़र्क है कि रुकू से उठते हुए इमाम समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहता है और मुक्तदी को, पीछे नमाज पढ़ने वाले को रब्बना लकल हम्द कहना चाहिए। ये तो बात मैंने क्लियर कर दी। बात रह जाती इसके अलावा, इमाम साहब जब नियत बांधने के बाद खड़े हो जाएं, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इमाम के लिए भी और मुक्तदी के लिए भी सुबहानक अल्लाहुम्मा सना पढ़ना है। और सना पढ़ करके मुक्तदी तो बिल्कुल खामोश हो जाएगा, अब कुछ नहीं पढ़ना पीछे नमाज पढ़ने वाले को। इमाम साहब को अपनी नमाज उनको मालूम होता है क्या करना है। अब सना पढ़ दी, सना पढ़ने के बाद फिर रुकू सजदे वगैरह की और 1 रकात मुकम्मल करके फिर खड़े हो गए। तो यहाँ भी इमाम मुक्तदी को कुछ नहीं पढ़ना, बस खड़े रहना है। ज़ोर से नमाज पढ़ी जा रही हो जब और आहिस्ता पढ़ी जा रही हो जब, मुक्तदी को पीछे नमाज पढ़ने वाले को कुछ भी नहीं पढ़ना, खड़े रहना है। अब 2 रकात जब मुकम्मल हो गई, दूसरी रकात का दूसरा सजदा जब पूरा हो गया तो आप बैठेंगे। बैठने के बाद अगर 2 रकात वाली नमाज है, यानी 2 ही रकात पढ़ा रहे हैं इमाम साहब, तो बैठने के बाद इमाम तो पढ़ेंगे जो उनको पढ़ना है, मुक्तदी को भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, अत्तहियात भी पढ़ना है, दरूद शरीफ भी पढ़ना है, दुआ भी पढ़नी है, ठीक है। और अगर 2 रकात वाली नमाज नहीं है बल्कि 3 या 4 रकात वाली नमाज है, तो 2 रकात पर बैठने के बाद सिर्फ अत्तहियात पढ़नी है। और अत्तहियात पढ़ने के बाद इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहते हुए जब खड़े होंगे तो आप भी खड़े हो जाएंगे और ऐसे ही फिर तीसरी रकात भी मुकम्मल करेंगे। जैसे पहली 2 पढ़ी हैं, फिर चौथी भी मुकम्मल करेंगे। चौथी रकात मुकम्मल करने के बाद इमाम साहब फिर बैठेंगे सलाम फेरने के लिए। तो जब सलाम फेरने के लिए बैठेंगे, ये बैठना कहलाता है कायदे अखीरा। तो अब अत्तहियात फिर पढ़नी है और दरूद शरीफ भी पढ़ना है और इसी तरीके पर दुआ भी पढ़नी है। ये पढ़ लेंगे इमाम साहब भी, और इमाम साहब ये पढ़ने के बाद सलाम फेरेंगे तो आप भी सलाम फेरेंगे, अपनी ज़बान से भी कहेंगे आप अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, दोनों जानिब। बस इतना सा पढ़ना है इमाम के पीछे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, नमाज पूरी हो गई। इमाम के पीछे नमाज पढ़ना बड़ी सहूलत का काम है। देखिए कितना पढ़ना पड़ा आपको, सिर्फ अत्तहियात, दरूद शरीफ और दुआ, और ऐसे ही रुकू सजदे की तस्बीह और शुरू में सना, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ा। और बाकी तकबीरात अल्लाह अकबर, रब्बना लकल हम्द वगैरह, ये जो क़िराअत करनी थी वो इमाम ने करनी थी, आपको वो नहीं करनी थी। देखिए कितनी सहूलत का काम है इमाम के पीछे नमाज पढ़ना, कि अगर गलती भी कोई आपसे हो जाए तो आपकी गलती की कोई वैल्यू नहीं। इमाम इंजन है, अगर इंजन सही चल रहा है तो डब्बों की लाइन खुद ब खुद सही होती है और वो सही माने जाते हैं, चाहे वो कितनी गलती उनके पीछे हो जाए। इसलिए बात को समझ लें और इसी तरीके पर इमाम के पीछे नमाज पढ़ा करें। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा जाता इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हुए।
امید کرتا ہوں آپ کی بات سمجھ آ گئی ہوگی. آپ نے ہماری یہ ویڈیو پوری دیکھ لی. اب اس کو لائک کیجئے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور کم سے کم 5 لوگوں تک دینی ویڈیو کو شیئر کیا کیجئے. دعاؤں کی درخواست ہے. پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.